हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं कि बीपीएससी को क्वालिफाई करने का राज क्या है। बीपीएससी के परीक्षा को क्वालिफाई करने का राज है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। जब हम अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं, हमें नॉलेज हो जाता है और हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस तो निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा रोड़ा आता है वो है आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा। ज़्यादातर बच्चे इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। उसका रीज़न ये है कि सोचते हैं कि चलो पीटी निकलेगा फिर देखा जाएगा, पर पीटी जब निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। मान लीजिए 15 दिन बाद आपका रिजल्ट निकलेगा तो 15 अक्टूबर तक आपको पता चलेगा कि आपका प्रीलिम्स निकला है या नहीं। फिर 15 दिन आपके पास अक्टूबर में है, 30 दिन नवंबर में और 30 दिन आपके पास है दिसंबर में। फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से तो मुख्य परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है करीबन आपके पास 2.5 महीने हैं। तो क्या आप सिर्फ 75 दिनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे? तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो हमें हमेशा ये समझना ज़रूरी है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी एक्चुअली पहले दिन से ही होती है। जब आपने ये सोच लिया है कि हमें अधिकारी बनना है, उस दिन से ही आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं, कोई भी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करता है। हमेशा टॉपर्स जो हैं वो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके फैक्चुअल डिटेल्स को पढ़ते हैं जो आपके प्रीलिम्स के काम आते हैं, और फिर उसके विश्लेषण को पढ़ते हैं जो कि आपके मुख्य परीक्षा के काम आते हैं। इसी तरह से आपको भी तैयारी करनी होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी की जाती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्यों मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उत्कर्ष की क्लासेस से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि हर एक दिन का यहाँ पर विश्लेषण आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने मंथ्स को डिवाइड किया है वीक्स में टारगेट डिसाइड किए हैं। टारगेट के साथ साथ आपके टॉपिक भी बाइफरकेटेड हैं कि इस टॉपिक पर ही आपको लिखकर तैयारी करनी है, क्योंकि उन टॉपिक के सबसे ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो आइए बात करते हैं 70th बीपीएससी के बारे में। 70th बीपीएससी की मुख्य परीक्षा, हमारा मिशन क्या है कि 2024 में हमें सरकारी नौकरी ले लेनी है, बिहार में सबसे बड़े अधिकारी बनने की नौकरी ले लेनी है। इसका कारण ये भी है क्योंकि अभी बीपीएससी में 1000 से भी ज़्यादा सीट्स आने की संभावना है। हम जानते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसके कारण जितने भी विभाग हैं सबकी रिक्तियाँ मंगवाई गई हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी है, और उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत भारी भरकम पोस्ट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में एजुकेशन ऑफिसर और साथ ही साथ पंचायती राज डेवलपमेंट ऑफिसर बीपीआरडी और बीईओ में बहुत भारी वैकेंसी आने का भी संभावना है। तो आइए देखेंगे। तो बीपीएससी में अगर आप रैंक चाहते हैं अच्छा, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में, ताकि हम एसडीएम और डीएसपी बनने का सपना पूरा कर सके, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी तैयारी के पहले दिन से ही आप सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न पत्र हैं उसमें उत्तर लेखन की लगातार आप तैयारी करें। यानी कि आपको आंसर राइटिंग यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, और इसका अभ्यास अगर आप करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप वेबसाइट पे चीज़ें पढ़ते हैं, आपके पास मटेरियल है, लेकिन उसको नियमित परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। इस कारण से अगर आप चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपको निसंदेह आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हों और आप उसको क्वालिफाई भी करें, इस कारण से आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा मिशन 2024 को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक्चुअली मिशन क्या है 2024 में। तो हम देखेंगे कि उत्तर लेखन हेतु जितने भी विषय हैं उनके सिलेबस के अनुसार हमें यहाँ पर योजना अपनी बनानी पड़ेगी। योजना यानी स्ट्रैटेजी, यहाँ सबसे मुख्य भूमिका स्ट्रैटेजी की है। और हम देख रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम हम घोषित करने वाले हैं आपके लिए बहुत अच्छा ये एकदम स्टडी पैटर्न रहेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप आगे भी देखिएगा तो आपको हम एक वीक में, जैसे आप देखिएगा कि ये पहले महीने में, दूसरे महीने में किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सब अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रतिदिन आपको कम से कम 2 से 3 विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाने हैं। इसका मतलब है कि पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन आपको लिखना है। साथ ही आपको लक्ष्य करना है कि उत्तर लेखन कार्यक्रम की शुरुआत से ही 15 से 30 दिन के भीतर जो प्रश्नों की संख्या है और कठिनाई के स्तर वो हमेशा आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और फिर आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। और हर संडे को हम क्या करने वाले हैं कि साप्ताहिक लक्ष्य की समीक्षा करेंगे कि जो हमारा पूरा वीक है उसमें हम क्या करने वाले हैं, टारगेट को बेस करने वाले हैं। तो
टॉपिक से संबंधित आपकी सभी कमियां, जो भी कमी है आपको उसको खत्म करना होगा, उसका समाधान करना होगा, और तब आप परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं? हम समझने वाले कि हर दिन हम कम से कम 2 से 3 आंसर राइटिंग करने वाले हैं। संडे को हम डिसाइड करने वाले हैं कि पूरे वीक हम कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये जो मिशन 2024 है वो क्या है। तो पहले आप देखिएगा कि परीक्षा प्रणाली और संबंधित चुनौतियां जो हैं उसको आप समझिए। तो परीक्षा प्रणाली को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपने विषय को समझना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन आपको करना है उसके लिए हमें क्या समझना होगा कि विश्लेषण तरीके से अच्छे से हमें अपने सब्जेक्ट को समझना होगा। साथ ही साथ आप देखिएगा कि समय निर्धारित है। आपको पता है कि 3 घंटे का समय ही आपको मिलेगा और आपको उसमें 8 प्रश्न सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको विषय की विविधता को भी समझना है। इसका मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री है तो उसका राजनीतिक, उसका अर्थव्यवस्थिक, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को आपको समझना है। भूगोल है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं। IR भी है तो IR में भी इकोनॉमिक्स उसमें ब्लेंड रहता है, उसमें पॉलिटी ब्लेंड रहता है। अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जब विश्लेषण करना होता है तो बोला जाता है कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लकीर का फकीर नहीं बन सकते हम यहाँ पर। हमें एक सब्जेक्ट को पढ़कर उसका प्रॉपर एनालिसिस हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इस कारण से हमेशा आपको अपने विषय विशेषज्ञ से ही आंसर राइटिंग आपको समझनी पड़ेगी कि हम कितना उसमें डायमेंशंस बना सकते हैं। डायमेंशन जैसे कि अभी जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट न्यूज़ में है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इस कारण से बहुत सारे जैसे खाद्य अच्छा नहीं हो रहा है, इस कारण से बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुआ है, इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी समझने की कोशिश की। ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है कि कहीं कहीं बहुत अच्छा पैदावार नहीं हो रहा है। ऐतिहासिक इम्पैक्ट भी है, सोशल इम्पैक्ट है कि बच्चियों को बहुत घर में अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो आंसर को भले वो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, लेकिन हम कितने सब्जेक्ट से उसे रिलेट कर सकते हैं ये समझना आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि 300 अंक का आपका एक पेपर होगा जहां पे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 300 का हो गया, जीएस पेपर 2 300 का हो गया, और एक ऐसे है जो कि आपका 300 मार्क्स का है। यानी कि जो मेरिट है वो 900 मार्क्स का आपका मेरिट है मुख्य परीक्षा के लिए। इसी में आपको अंक लाने हैं, करीबन 500 से ज़्यादा लाने हैं, ताकि हम अच्छा रैंक के साथ एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकें। फिर हम देखेंगे, अब हमारे पास ये जो बैच हमने बनाया है ये बैच उत्कर्ष का बैच है। इसकी स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए, आपको ज़रूरी लगता है आप ज़रूर इस बैच में एनरोल करें और अपना फ़ायदा लें इससे। अगर आपको लगता है कि आप खुद से स्वयं करना चाहते हैं तैयारी, तो भी आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी समझने में मदद मिलेगी। तो हम देखेंगे कि 6 महीने 24 सप्ताह है आपके पास, ठीक है, 6 महीना 24 सप्ताह है। अब आपको क्या करना है, रोज उत्तर लेखन का प्रयास करना है। तो इसके लिए आप देखिए प्रति 2 से 3 प्रश्न आपको रोज लिखने हैं, ये तो आप कंठस्थ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये जो बैच है इसमें क्या फायदा मिलेगा कि आपका व्यक्तिगत फीडबैक होगा। यानी कि आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो 24 से 48 घंटे के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइटिंग कैसा है, उसमें कितना सटीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी भाषा यानी कि आपने कैसे लैंग्वेज का प्रयोग किया है। फिर आपको क्या मिलेगा कि उसी समय के अंदर आपको एक मॉडल आंसर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अपने मॉडल आंसर से उसको कंपेयर कर लेना है। फिर आप देखिएगा कि चर्चाएं यानी कि उत्तर की जो कमियां हैं उसका विश्लेषण आपको कर दिया जाएगा। यानी व्यक्तिगत रूप से आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपको क्या किया जाएगा कि जो साप्ताहिक आंसर लिख रहे हैं या जो द्विसाप्ताहिक यानी कि 14 डेज का आंसर लिख रहे हैं, 14 डेज में आपने जो भी आंसर लिखा है उसका आपको विश्लेषण क्लास में कर दिया जाएगा, चर्चा कर दी जाएगी उस पर कि किस तरह से लिखना था। और फिर आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि एग्जाम के पहले एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बैच में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पहले मैं आपको बैच की विशेषता बता दूं, तो बैच की विशेषता ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग बैच में आते हैं तो पहले जब आपसे क्या किया जाएगा, आपको 2 से लेके 3 टॉपिक दे दिया जाएगा रोज।
ठीक है, अब 2 से 3 टॉपिक आपको रोज दिया गया, आपने उसका आंसर लिखकर अपने टीचर को दे दिया। अब टीचर ने आपको प्रॉपर फीडबैक दे दिया कि आपके आंसर में ये गलती है, फिर भी आपको लिखने में अगर गलती हो रही है, दिक्कत हो रही है, आपको एक मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा कि आपको इस तरह से आंसर लिखना है। और अब क्या होगा कि एक वीक में या 14 डेज में आपको हमेशा चर्चा कर दी जाएगी उससे कि किस तरह से आपको आंसर बेहतर बनाना है। तो मुख्य परीक्षा जहां पर जीएस पेपर 1 में आपका 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स और ऐसे है ना 300 मार्क्स, यहाँ पर 900 मार्क्स का ये पूरा आपका मुख्य परीक्षा है, मेंस आंसर राइटिंग है ना, मेंस आंसर राइटिंग है, इसके लिए 900 मार्क्स, 900 मार्क्स का ये पूरा आपका एग्जामिनेशन है। अब इसकी तैयारी आपको पहले करनी है, कैसे? तो हमें रोज आंसर लिखना है। अब आप स्ट्रैटेजी समझिए, हम देखेंगे कि बुनियादी अवधारणाओं को समझ का विकास, इसमें क्या करना है कि पहला और दूसरा वीक जो है हमें पहले सिलेबस को समझना है। सिलेबस को जब हम समझ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिलेबस को हमें समझ जाना है, उसके बाद हमें सिलेबस का पूरा अवलोकन करना है कि उसे हम पूरी तरीके से उसका एनालिसिस कर सकेंगे। उसके बाद हमें तकनीकों को समझना है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसमें टेक्निक है जिससे हम और आंसर राइटिंग स्किल, जो आप टॉपर्स कहते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए, तो आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चराइज करना है, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कहाँ पे आप अपने डेटा का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे आप अपने कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा आधुनिक भारत का इतिहास और भारत में सांस्कृतिक राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये पहला वीक का आपका टारगेट रहेगा। फर्स्ट और सेकंड वीक में हमें कल्चर को देखना है, हिस्ट्री को देखना है, अपने इकोनॉमी और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटी, ये फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का टारगेट रहेगा। फिर हम आते हैं थर्ड और फोर्थ वीक में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बिहार विशेष को समझेंगे, यानी कि हम हिस्ट्री को तो समझ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम क्या समझेंगे, हम बिहार विशेष को समझेंगे और समसामयिकी मुद्दे, यानी कि जो करंट अफेयर्स है, इसका मतलब है ये जीएस पेपर 1 का है। जीएस पेपर 1 में आपको थर्ड और फोर्थ वीक में किस पे ध्यान देना है, तो जीएस पेपर 1 में ये प्रारंभिक अभ्यास रहेगा आपका। अब हम आते हैं गहन अभ्यास, यानी कि ये हो गया आपका प्रारंभिक बुनियादी अवधारणा आपको मिल गई। अब आपका आता है गहन अभ्यास, यानी कि आपको और डिटेल में जाना है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में हम क्या करेंगे, इतिहास व कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक रहेगा आपका, जहां पर आपको ऐतिहासिक घटना, सांस्कृतिक आंदोलन और महत्वपूर्ण व्यक्तियों, इसके संदर्भ में आपको आंसर राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग यहाँ पर क्या लिखना है, जो ऐतिहासिक घटना हुए हैं, जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, फिर हम देखेंगे सांस्कृतिक आंदोलन और साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं, जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में नेहरू, गांधी और टैगोर के बारे में पूछा जाएगा जीएस पेपर 1 में, तो वो आपको लिखना यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा। 7वें और 8वें सप्ताह में क्या होगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, समसामयिकी घटना है, उस पर आपको आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। तो ये फिर से आपका देखिए, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का फाउंडेशन दिया, फिर आपको थर्ड और फोर्थ वीक में जीएस पेपर 1 का फाउंडेशन दिया, तो अब आपका आधारशील रख दिया गया है। अब हमने गहन अध्ययन में जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ वीक है, उसमें क्या किया है, तो उसमें आपको जीएस पेपर 1 और जो आपका 7th और 8th वीक है, इसमें भी जीएस पेपर 1 को विश्लेषित रूप में, यानी कि एनालिटिकल रूप में समझने की कोशिश की है। दोनों ही जीएस पेपर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9वें और 10वें सप्ताह में अब जीएस पेपर 2 में हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। इसका मतलब है राजनीतिक प्रणाली और यहाँ पर आर्थिक नीतियां, साथ ही साथ हम बिहार के राज्य व्यवस्था का आंसर राइटिंग सीखेंगे। फिर हम 11वें और 12वें सप्ताह में क्या करेंगे, जो आपका भूगोल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि जीएस पेपर 2 में जो ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों ही में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, भूगोल का विस्तार सत्र, ये आपका सेशन लिया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि बिहार के विकास एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमि का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका सेशन आपका लिया जाएगा।
समझे? तो ये 3 वीक तक आपके साथ, ये जो आपका 3 महीना है इसमें ये सिलेबस आपका किया जाएगा। फिर जो 4th मंथ आ जाएगा उसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जहाँ पे 13 और 14वां जो सप्ताह है उसमें एडवांस, तो पहले हमने प्रारंभिक किया फिर हमने गहन किया, अब हम एडवांस कर रहे हैं, यानी कि फिर से हम जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स को उठाएंगे, उसको एडवांस करेंगे, और जीएस पेपर 2 के टॉपिक को उठाएंगे, उसका एडवांस आंसर राइटिंग करेंगे। तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। यहाँ पर हमने बुनियादी ढांचा रखा है, फिर हमने गहन अध्ययन किया है, और फिर फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, हम एडवांस अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि फुल मॉक लेंथ, यानी कि जो आपका 5th और 6th वीक रहेगा, 5th और 6th मंथ रहेगा, वहां पर हम मॉक टेस्ट लेंगे। तो मॉक टेस्ट में आप देखिएगा कि 17 और 18वां वीक जो है उसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का फुल मॉक टेस्ट लिया जाएगा, और फिर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ इसका मूल्यांकन और व्यक्तिगत फीडबैक भी लिया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं निर्णायक रहेगा, यानी कि ये जो मॉक टेस्ट है इसमें देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जो आपने अपने बैच में स्कोर किया है, जो आप अपने टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, लगभग उतना ही स्कोर आपको मिलता है। इसका रीज़न क्या है कि जो टीचर आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो आपको आंसर्स बता रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, आंसर राइटिंग में उन्होंने अपना वो विशेष जो विषय है उसके विशेषज्ञ हैं, आंसर राइटिंग के एक्सपर्ट्स हैं। और फिर जो आपका मूल्यांकन कर रहे हैं वो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, है ना, बहुत सारे एक्स रिटायर्ड मेंबर्स हैं जो टीम के मेंबर हैं, तो वो आपका आंसर को चेक कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली ये निर्णायक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसा स्कोर किया है, जो आपका ये हो गया, ठीक है, तो 21 और जो 22वां वीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अब बिल्कुल केंद्रित हो जाना है, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र आपका कमज़ोर है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि आपको यहाँ पर तो अच्छे मार्क्स लाना ही है, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा क्षेत्र है जो कमज़ोर है तो वहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देकर उसको बेहतर करिए। और फिर आपको मॉक टेस्ट एंड फाइनल फीडबैक मिल जाएगा, जो आपका 23rd और 24th वीक रहेगा, वहाँ पर आपको विषय 1 से अधिक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ताकि हम इसमें आपको लास्ट वीक में क्या करेंगे, 23rd और 24th वीक जो है, यहाँ पर हम आपको रेडी कर देंगे, आपको बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आप कि एग्जाम में आप किस तरह से आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी तो प्रेशर रहेगा ना कि एग्जाम में आपको 3 घंटे के अंदर अंदर लिखना होगा, 8 प्रश्न लिखने हैं जीएस पेपर 1 में, उसी दिन आपका जीएस पेपर 2 होगा, ऐसे होगा, ऐसे में आपको 3 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे के अंदर अंदर। तो उसके लिए आपको ये लास्ट वीक में बिल्कुल आपको रेडी स्टडी गो कर दिया जाएगा, यानी कि जो आप मैराथन दौड़ेंगे उसका लास्ट लैप काफ़ी स्पीड में आप दौड़ेंगे, क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस कर लिया है, प्रारंभिक तैयारी कर ली है, जो आधारशिला रखी गई है उसका गहन अध्ययन कर लिया है, और साथ ही साथ एडवांस प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब हमें ये भी पता है कि हमने मॉक टेस्ट दे दिया है, हमें अपने स्कोर पता है, मॉक टेस्ट देने के बाद जो गलतियां हमने की है उसको हमने इम्प्रूव कर लिया है, और फिर फाइनल फीडबैक के लिए भी हम रेडी हैं। तो इस बार उत्कर्ष का जो मिशन 2024 है उसका कार्यक्रम ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसमें कैसे जुड़ा जाए, तो आप देखिएगा इसमें जुड़ने का तरीका है कि ये आपका बीपीएससी 70th बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग बैच है। इसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ये आपका 25 जून से स्टार्ट होगा, यानी कि 25 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसका ओरिजिनल प्राइस 15,000 रुपये था, लेकिन इसका जो बैच का प्राइस है, जितना आपको पे करना होगा वो 3,500 है। काफ़ी नॉमिनल फ़ी रखी गई है। कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है, जिसको लगता है कि मैम मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में दिक्कत आती है, या फिर मैम हम अभी से मेंस के लिए तैयार होना चाहते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर, है ना, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपका बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनवरी में आप आराम से अपने मेंस आंसर राइटिंग को दे सकते हैं, मेंस में आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने बैच की जो विशेषताएं हैं वो आपको बता दी है कि यहाँ पे 150 क्लासेस होंगी, 200 से अधिक घंटे की क्लासेस होगी। वीकली प्लानर आपको दे दिया जाएगा, हर दिन आपके 2 क्लासेस होंगे, और आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए के लिए ये बैच रहेगा। तो बैच आप देख ही चुके हैं, नाम क्या
है इसका आंसर राइटिंग बैच, इसका नाम ही रखा गया है उत्तर लेखन बैच, और ये आपको उत्कर्ष के ऐप पर मिल जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि 24 वीक के अंदर अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या हम आंसर राइटिंग में उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्या हम इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये इसकी स्ट्रैटेजी थी। आपने स्ट्रैटेजी समझ ली और आपको रास्ता भी समझ में आ गया कि सिर्फ 3,500 रुपये में, ठीक है, अगर आप मार्केट के हिसाब से देखिएगा तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ये, और आपके भविष्य के लिए तो कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो भविष्य में अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, बीपीएससी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस बैच में आ सकते हैं। उसके लिए ये प्राइस जो है वो नेग्लिजिबल प्राइस है, लेकिन तो भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। आप एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बैच में आकर बैच की जो विशेषताएं हैं इसको चेक कर लीजिए, राइट। थैंक यू फॉर द क्लास। कोई भी और आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।